कहानी है प्रेमलता और छाया की। एक भक्तिपुर गांव में प्रेमलता नाम की एक गरीब महिला रहती थी, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसे उन पर बहुत विश्वास था। जन्माष्टमी नजदीक आ रही होती है, लेकिन प्रेमलता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह त्योहार मना सके। लेकिन फिर भी जितना हो सका उसने उतना सामान जुटाया। उस वो अपने एक छोटे से घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को फूलों से सजाती है। प्रेमलता फूल बेचने का काम करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके फूल बिक ही नहीं रहे थे। जन्माष्टमी के दिन भी वह सुबह से फूल बेचने जाती है, पर उसके थोड़े से भी फूल नहीं बिकते। वह बहुत परेशान हो जाती है। वह घर आती है और हताश होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि ये भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे आपकी पूजा करूं? आपके प्रसाद बनाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर वह रोने लग जाती है। तभी उसके घर के पास एक छाया नाम की महिला रहती थी। वह प्रेमलता के घर आती है और देखती है कि प्रेमलता के पास तो जन्माष्टमी मनाने और उसका प्रसाद बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। वह व्यंग कसती है और बोलती है, तुम्हारे पास तो तिहार मनाने के लिए भी कुछ नहीं है। सिर्फ भक्ति से ही सब कुछ नहीं मिलता। क्या भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? हेमलता मुस्कुराते हुए उत्तर देती है कि भगवान की कृपा जहाँ हो वहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। तुम देखना, भगवान मेरी जरूर मदद करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तब छाया वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद प्रेमलता के घर पर एक छोटा बालक आता है, जिसे फूल चाहिए थे। वह प्रेमलता के सारे फूल ले जाता है और उसे खूब सारा धन देकर जाता है। वह बहुत खुश होती है। वह अनुभव करती है कि भगवान कृष्ण ने समय एक बालक रूप में आकर उसकी मदद की है। प्रेमलता भगवान का धन्यवाद करती है। वह बहुत ही प्यार और दिल से उनके लिए प्रसाद बनाती है और जन्माष्टमियों की तैयारी में लग जाती है। तभी उसके घर पर छाया दोबारा आती है। वह हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो प्रेमलता बहुत उदास थी, उसके पास पैसे नहीं थे। वह प्रेमलता से पूछती है, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? प्रेमलता बोलती है, बस सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बाल रूप में आकर मेरी मदद की, मेरे सारे फूल बिक गए। तभी छाया प्रेमलता से माफी मांगती है और बोलती है, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने आज मुझे भक्ति और विश्वास का सही अर्थ समझाया है। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं। वो कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कुछ समय लग सकता है, लेकिन अंत में वह अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं। तो ये थी विश्वास में छिपी भक्ति की शक्ति की कहानी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। तो आपको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद।